देखो अगला शासक पढ़ेंगे हम राव जोधा। देखो राव जोधा के बारे में क्या क्या है, देखो हमने पढ़ा था मेवाड़ के इतिहास के अंदर, जब रणमल की डेथ हो जाती है और एक कोई कवि है वो दो पंक्तियां कहता है कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मरी हो जाए। फिर अपने सिस्टम पीछे क्या हुआ था कि राव जोधा है, इतना सुनते ही वहां से राव जोधा और उसके जो भी घर वाले थे वहां से भाग गए, और जो राणा टुंडा था उसने जो अपनी सेना है उसके पीछे भगानी रोक दी। भाई भागने से कोई फायदा है नहीं, वो तो भाग चुके थे। और जो ये राव जोधा है वो बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है, काहुनी, काहुनी गांव है, वहां पर आकर के इसने शरण ली थी। और जो राणा टुंडा की जो सेना थी उसने अपने जो मंडोर के ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। कहां पर कर लिया था, मंडोर के ऊपर अधिकार कर लिया था। इतना हमने पढ़ लिया था। होता क्या है, राव जोधा से उसका शासन वगैरह सारा छीन लिया जाता है और जो मेवाड़ का आधिपत्य हो जाता है मारवाड़ के ऊपर, और ये बेचारा भटक रहा होता है। फिर जो आगे क्या होता है, इसकी जो बुआसा होती है, कौन, हंसाबाई, हंसाबाई। अब जोधा आपने पढ़ा हुआ है पहले मेवाड़ के इतिहास के अंदर कि रणमल का क्या था, बेटा था। किसका था, रणमल का बेटा था। और इसकी माता का नाम था कोडम दे, कोडम दे, ठीक है, इसकी माता का नाम था। इतना पढ़ा हुआ है अपने। कोडम दे क्या था, इसकी माता का नाम था। फिर क्या हुआ, एक बार ये जोधा है वो हंसाबाई को मैसेज करता है, अपने उसमें पड़ा हुआ है कि बुआ सा ऐसा कि मैटर है, मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा आपके लिए किया, मेवाड़ के लिए इतना कुछ किया और आप बदले में हमें ये दे रहे हो, हमारा घर ही हमसे छीन रहे हो। तो इसकी जो हंसाबाई थी और जो कुंभा की दादी थी, ठीक है, उसने क्या किया, एक आवल और बावल की संधि कराई थी। क्या करवाई थी, आवल और बावल की संधि करवाई थी। और कब करवाई थी, 1453 ईस्वी को। कब करवाई थी, 1453 ईस्वी को आवल बावल की संधि होती है। और जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं तय होती है, और सीमाएं तय कहां पर होती है, पाली के अंदर एक जगह है सोजत, वहां तक उनकी सीमाएं, यानी कि जो जहां से आवड़े के पेड़ है वहां तक मेवाड़ है, और जहां बावड़ी शुरू हो जाते हैं वहां पर मारवाड़ है, ठीक है, वहां पर इनकी सीमाएं तय होती है। और ये संधि है जो होती किन किन के मध्य है, जोधा वर्सेस कुंभा के मध्य, ठीक है, ये संधि होती है। और इस संधि के जरिए जो राणा कुंभा है वो जो मारवाड़ का क्षेत्र है वापस किसको दे देते हैं, जोधा को दे देते हैं। अब देखो भाई, अब मंडोर एक बार हाथों निकलियो तो जोधा ने भी ठा पड़ गयो कि भाई अब संभल रहना पड़ी, भाई एक बार आयोडो वो कह नहीं, अब तस को चढ़ गयो ने तो कहीं भरोसो काल बढ़े हुआ कब्जो कर ले। तो फिर जोधा के दिमाग के अंदर आया, देवन में संधि की इन्होंने, इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम अब ऐसा करते हैं कि जो अपनी जो ये राजधानी है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब जो राजधानी है उसको चेंज करें, और जो इसके लिए इन्होंने एक अलग नगर बसाया और उस नगर का नाम रखा था जोधपुर। क्या नगर का नाम क्या रखा, जोधपुर। तो इसके लिए जोधा ने जोधपुर की स्थापना की, और ये की थी 12 मई 1459 ईस्वी को, ठीक है, 1459 ईस्वी को। अब देखो इसके पीछे भी एक रहस्य है। देखो इतिहासकार कोई भी ज्यादा इतना पढ़ाता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो ये जोधपुर है, जोधपुर की जब जोधा ने स्थापना की थी तो इनके सामने एक बहुत ही बड़ी मुश्किल आई थी, क्योंकि ये एक दुर्ग बनाया था उस टाइम इन्होंने, और दुर्ग का नाम था मेहरानगढ़। दुर्ग का नाम था मेहरानगढ़। और ये जो दुर्ग बनाया है उस पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटुक पहाड़ी, चिड़ियाटुक पहाड़ी, ठीक है, चिड़ियाटुक पहाड़ी। अब इस पहाड़ी का क्या मैटर था उस वक्त, चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर एक ऋषि तपस्या करते थे, ऋषि का आश्रम था जिसका नाम था चिड़ियानाथ, ठीक है। थोड़ा सा जितना अपने को मालूम है वो अब आपको बता रहे हैं, ठीक है। चिड़ियानाथ उसका नाम था, नाम क्या था, चिड़ियानाथ। तो जोधा को उस पहाड़ के ऊपर किला बनाना था, और कौन सा किला, मेहरानगढ़, ठीक है, मेहरानगढ़ किला बनाना था। तो उसने जो जबरदस्ती उस ऋषि को वहां से निकलवा दिया और हटा दिया वहां से। और जब उस किले की नींव दी गई, नींव देने से मेरे को याद आया कि इस किले की जो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो नींव दी थी करणी माता ने, ठीक है। किसने दी थी, करणी माता ने नींव रखी थी, करणी माता ने नींव रखी थी। और ये करणी माता, इनका भी मैटर है कि करणी माता जो अपने जो रणमल था, रणमल टुंडा का बेटा, उसकी क्या थी, धर्म बहन थी। क्या थी, धर्म बहन। करणी माता लोक देवी है अपने, खूब जबरदस्त है, दाढ़ी वाली डोकरी है भाई। तो देखो
देशनोक के अंदर मंदिर बना हुआ है, ठीक है, करणी माता का, और खूब ही प्रचलित है। और चलो इसके बारे में अपन लोक देवियां पढ़ेंगे तो उस वक्त सारी चर्चा कर लेंगे। अपने इतना ही अपने को याद रखना है, मेहरानगढ़ की जो नींव है वो किसने रखी थी? अपने करणी माता ने रखी थी। और करणी माता कौन है? अपने रणमल की धर्म बहन थी। जन्म कहाँ हुआ था? सुआब गांव अपने जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। बाद में ये देशनोक चले गए थे बीकानेर के अंदर, वहां पर रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। हुआ क्या, वहां से ऋषि को निकाला और जब नींव दी गई तो होता क्या था कि जो जितना ये दुर्ग बनाते थे वो दुर्ग वापस क्या हो जाता था, वहीं से जो भी उनकी दीवारें वगैरह वापस गिर जाती थी। दुर्ग बन नहीं रहा था। जोधा के सामने समस्या आ गई थी कि करें क्या। तो एक बार क्या हुआ कि जोधा ने कुछ अपने जो मंत्री संतरी जो भी थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि भाई क्या करें, कोई हवन वगैरह का मैटर है तो भी बताओ। तो मंत्रियों ने कहा कि हम बुलवाते हैं किसी ज्योतिष को। तो मंत्रियों ने एक ज्योतिष को संदेशा दिया था और एक ज्योतिष आया था कहां से? सिंध से। कहां से आया था? सिंध से एक ज्योतिष आया और उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा आपने किया हुआ है, साधु को आपने प्रताड़ित किया था और ऐसा मैटर हो रखा है। अगर आप इसकी जगह एक किसी जीवित नर को, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आप इस किले के साथ चुनवाते हो नींव के अंदर तो ये किला बन सकता है, बाकी नहीं बढ़ेगा। तो फिर सभी से पूछा गया, कोई तैयार नहीं हो रहा था उस वक्त। और एक व्यक्ति आया सामने और उस व्यक्ति का नाम था क्या? उस व्यक्ति का नाम था राजा राम मेघवाल। क्या नाम था? राजा राम मेघवाल। ये व्यक्ति सामने आता है और ये कहता है कि मैं इस किले के निर्माण के लिए अपना जो बलिदान है वो देने को तैयार हूं। और इन्होंने जोधा ने, जो राजा राम मेघवाल है, इस जो मेहरानगढ़ का दुर्ग जो निर्माण हो रहा था उस दुर्ग के अंदर जिंदा चुनवा दिया था, ठीक है। इतना मैटर है। और उसके बाद जो वो किला है वो गिरा नहीं और अभी वो वैसा का वैसा बना हुआ है, ठीक है। राजा राम के बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा करें तो इसकी माता का नाम था केसर, ठीक है, और जो पिता का नाम था मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह। ये इतना सा मैटर रहता है इनके बारे में। और होता क्या है फिर, राव जोधा का भी एक बेटा था। राव जोधा का एक बेटा था जिसका नाम था बीका। कहते हैं ना कि योग्य बेटा वो नहीं होता है जो अपने जो भी विरासत में मिला हुआ हो उसी के सहारे रहे। योगी बेटा वो होता है जो अपने बलबूते के ऊपर अपना साम्राज्य खड़ा कर ले। इसका उदाहरण है राव बीका जी। राव बीका जी और जोधा जी के बीच में थोड़ी सी कुछ अनबन हो गई थी, इसलिए राव बीका जी ने जोधपुर छोड़ दिया था और ये यहाँ से चले गए थे इधर। और इन्होंने आगे नगर बसाया था जाकर के, रुक करके कहा? बीकानेर। राती घाटी नामक जगह थी, वहां पर इन्होंने एक नगर बसाया था, क्या? बीकानेर, ठीक है। और ये लगभग 1459 के अंदर इन्होंने ये किला बनाना शुरू किया था। तो 1465 के अंदर बीका जी है वो निकल गए थे जोधपुर से। और 1483 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? अपने किसकी? बीकानेर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। इतना मैटर रहता है लगभग अपने। और जो भी अगला अपने जो शासक है राव जोधा के बाद में जितने भी शासक होंगे उनके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए अपने चैनल के साथ।